बंगाल की सियासत में फिर से सियासी तूफान उठ चुका है। आरोपों की आग, संस्थाओं पर सवाल और लोकतंत्र की चौखट पर खड़ा विवाद लगातार बंगाल की सियासत में उबाल मार रहा है। लोकतंत्र में सवाल उठाना अधिकार है, चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी भी जरूरी है, लेकिन जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा कोई मुख्यमंत्री ही राजनीतिक लड़ाई में देश की सेना को घसीट लाए तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, राष्ट्रीय मर्यादा का भी बन जाता है। दरअसल बुधवार को ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फोर्ट विलियम में तैनात एक कमांडेंट रैंक के सैन्य अधिकारी पर एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बॉर्डर दायित्व के बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट, কয়লার দায়িত্বে কি সিআইএসএফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, প্লেনে কে আসছে বাইরের লোক তার দায়িত্বে কে কাস্টমস কার হাতে, এভিয়েশন কার হাতে, रेल कार हाथे, सब सेंट्रल गवर्नमेंट। बिना नाम बताए, बिना सबूत दिखाए और बिना ये सोचे कि उनके शब्दों का असर कितना दूर तक जाएगा, ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि सेना का अधिकारी बीजेपी के इशारे पर एसआईआर में शामिल है और सैनिक कमांड बेस का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने टीएमसी के मंसूबों को जाहिर करते हुए करारा पलटवार किया है। ये झूठ फूट सब आरोप लगाना, पहले ये तो बता दे ममता बनर्जी, कौन सा काला चिट्ठा का वो बैग था जो ईडी से छुपा करके नहीं देना चाहती थी। ये चोरी और सीना जोड़ी वाली, ये बांग्लादेशियों के बल पे बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते। ममता बनर्जी जी के साथ दिक्कत क्या है कि वह भारत के बंगालियों के भरोसे इलेक्शन में नहीं गई हैं, बल्कि बांग्लादेश और रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के भरोसे चुनाव में गई हैं और उनको लग रहा है कि अगर रोहिंग्याओं के और बांग्लादेशी मुस्लिमों के वोट कटेंगे तो यह उनका वोट बैंक डैमेज होगा और इसीलिए इतनी परेशान है। वो उनके घोटाले पकड़ में आ रहे हैं, जिस तरह से ईडी के साथ उन्होंने किया, यह साफ बताता है कि कोयला की सबसे बड़ी तस्कर ममता बनर्जी जी हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए वह हार्ड डिस्क और कागज लेके भागी थी। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी एक के बाद एक सियासी दांव पेच आजमा रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी लगातार अपने दांव में खुद उलझती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल हाल ही में पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी से शुरू हुआ टीएमसी के सियासी बवाल को कलकत्ता हाई कोर्ट की दहलीज पर जोर का झटका लग गया है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। टीएमसी ने जांच एजेंसी ईडी पर 8 जनवरी को आईपैक के आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड के दौरान कागजात जब्त करने का आरोप मढ़ा था, जो कोर्ट में साबित नहीं हो सका। निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली मुख्यमंत्री स्वयं फाइल चुरा के भाग रही। ऐसा देश के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि कहीं मुख्यमंत्री किसी संवैधानिक संस्था के काम में फिजिकली जाके व्यवधान डाले और फाइल हार्ड डिस्क लेके अपने पुलिस बल से गुंडागर्दी करवा के और सरकार के काम में बाधा डाल के फाइल को लेके चला जाए। और ये तो किसी मुख्यमंत्री का व्यवहार नहीं दिखता है, ये तो किसी अपराधी और गुंडे का व्यवहार दिखता है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी की जब एक साजिश नाकाम हुई तो दूसरी साजिश की फिराक में लग गयी। अब वो एसआईआर के नाम को सियासी पिच बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब आखिर बुधवार को सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, जिसके चलते बंगाल की सियासत में नई कोशिश की आजमाइश की जा रही है, वो भी जान लेते हैं। आईपैक के दफ्तर में ईडी की छापेमारी के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। टीएमसी ने ईडी पर आईपैक ऑफिस पर रेड के दौरान कागजात जब्त करने का आरोप लगाया था। इस पर जांच एजेंसी की तरफ से पेश हुए वकील ESG राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। अगर कोई रिकॉर्ड जब्त किया गया है तो वो एजेंसी ने नहीं, बल्कि ममता बनर्जी ने किया है। ममता अपने साथ गैर कानूनी तरीके से फाइलें ले गई थी। ईडी की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि इस मामले में आईपैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन को खुद याचिका दायर करनी चाहिए थी। वकील ने सवाल किया कि टीएमसी के कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
ईडी ने हाई कोर्ट में मामला स्थगित करने की अपील की। ईडी का कहना है कि मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तमाम दलीलें सुनने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने आईपैक रेड मामले में टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। दरअसल 8 जनवरी को आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बड़े अफसरों के साथ पहुंची थी। इसे लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। ईडी ने याचिका में आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी, बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने छापे में न सिर्फ बाधा डाली बल्कि अधिकारियों को डरा धमकाकर सबूतों से भी छेड़छाड़ की।